Hello students of plus 2 class. Our next topic is AIDS. सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. एक्वायर्ड का मतलब है जो हमने लाइफ टाइम में एक्वायर किया, पर ऐसा नहीं है. अगर प्रेग्नेंट मदर को एड्स होता है तो न्यूबॉर्न बेबी को भी होता है. तो ये शुरू में टर्मिनोलॉजी है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी. जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है. इम्यून सिस्टम जो है वर्किंग उसकी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जो एड्स का वायरस है हेल्पर टी सेल को ख़त्म करने लगता है. सिंड्रोम जिसमें बहुत सारे सिम्टम होते हैं. ग्रुप ऑफ डिजीज़. अगर आप ये कहें कि नेम द ऑर्गन विच इज़ अफेक्टेड बाय एड्स, तो इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जनरली इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है. इम्यून सिस्टम के वीक होते ही जो पर्सन है वो सस्केप्टिबल हो जाता है बहुत ज़्यादा डिजीज़ के लिए. उसकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाता है. दिस मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिकेटिंग दैट इट इज़ नॉट कॉन्जेनिटल डिजीज़. कॉन्जेनिटल होता है बर्थ से. सिंड्रोम मीन्स ए ग्रुप ऑफ सिम्टम. AIDS was first reported in 1981 and in the last 25 years or so it has spread all over the world, killing more than 25 million person. ये केवल आपने करना है. What is the meaning of syndrome? इस पैराग्राफ में एड्स की फुल फॉर्म, सिस्टम विच गेट अफेक्टेड, फर्स्ट रिपोर्टेड एंड हाउ मेनी पीपल वर किल्ड. 25 ईयर का डाटा है, ये रिसेंट नहीं है. एड्स इज कोज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. यहाँ अपने वायरस का नाम करना है HIV. दैट इज़ द मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रिट्रोवायरस. रिट्रोवायरस होते हैं इन विच RNA इज़ द जेनेटिक मटेरियल. जैसे ये बात आती है RNA इज़ द जेनेटिक मटेरियल, आपको ये भी एकदम से ध्यान आना चाहिए कि यहाँ सेंट्रल डोगमा रिवर्स हो जाता है, which has an envelope enclosing the RNA genome. ये भी हम एड्स वायरस का स्ट्रक्चर भी करेंगे. ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अक्कर बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन. सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट. ब्लड प्रोडक्ट में प्लेटलेट्स आ जाते हैं, जैसे डेंगू में उनका ट्रांसफ्यूज़न करते हैं. बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल एज इन केस ऑफ IV ड्रग एब्यूज़र. जो ड्रग एब्यूज़र होते हैं एक ही नीडल यूज़ की, आपस में इंजेक्शन लगा लिया. फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा. यहाँ से आपको पता लगना चाहिए जो एड्स वायरस है दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा. सो पीपल हु आर एट द हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, drug addicts who take drug intravenously, individual require repeated blood transfusion. किसी भी डिजीज़ के कारण एनीमिया हो गया या और कोई डिजीज़ है, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है. चिल्ड्रन बोर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर. डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न? थैलेसीमिया में भी ज़रूरत पड़ती है रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की, या फिर एनीमिया में पड़ती है, सीवियर एनीमिया. फाइंड आउट एंड मेक ए लिस्ट ऑफ सच कंडीशन. ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप मुझे पोस्ट करेंगे. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट HIV एड्स इज़ नॉट स्प्रेड बाय मियर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट. इट्स स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड. बॉडी फ्लूइड में सलाइवा भी आ जाएगा. अगर कहीं ना कहीं हम सभी बॉडी फ्लूइड की बात करें तो ब्लड से जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा हमारा इंटरसेलुलर फ्लूइड भी बना रहा है, उसकी कंपोजिशन जैसी होती है. तो अगर हम बात करें जो ब्लड है, ब्लड कैपिलरीज में है. ब्लड कैपिलरीज की जो मेम्ब्रेन है सेमी परमेबल है, तो उससे फ्लूइड बाहर आता जाता रहता है. लिम्फेटिक फ्लूइड भी बना रहा है वो लिम्फ. तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि किसी भी सेलुलर फ्लूइड में ब्लड को छोड़ के वायरस नहीं होगा. सॉरी. It is hence imperative for the physical and physiological well-being that HIV or AIDS infected person are isolated from family and society. They are not isolated. There is always a time lag between infection and appearance of AIDS symptom. तो इस टाइम लैग को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड.
और ये पीरियड एड्स के लिए मैक्सिमम होता है, दैट इज़ 5 to 10 ईयर। अब हम डायग्राम पे आते हैं। ये डायग्राम अपने बहुत अच्छे से करना है। फर्स्ट देखो, रेट्रोवायरस दिखाया है। रेट्रोवायरस का मतलब है विच इज़ हैविंग RNA एज द जेनेटिक मटीरियल, वायरल RNA कोर। अब RNA कोर, जो RNA है, कोर का मतलब होता है इनसाइड, वायरल प्रोटीन कोट बाहर की तरफ। वायरस इन्फेक्ट द सेल, ये आपको पता है कि वायरस पूरा का पूरा सेल में नहीं जाता, प्रोटीन कोट बाहर रह जाता है। ये एनिमल सेल दिखाई है। वायरस का RNA सेल में इंट्रोड्यूस हो गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज परमिएबल फॉर दिस RNA। अब जो RNA है वो डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनाएगा, वो DNA बनाएगा। वायरल DNA इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्टेज आ गया तो एंजाइम का नाम है। प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो DNA है, वायरल DNA इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट जीनोम। जीनोम का मतलब होता है हैप्लॉइड सेट, हैप्लॉइड क्रोमोसोम। तो जीनोम में आ गया DNA। न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल। अब ये न्यू वायरल RNA क्यों प्रोड्यूस हुआ, होस्ट का RNA क्यों नहीं प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि जो वायरल DNA है इसने होस्ट की मशीनरी को कंट्रोल कर रहा है और ये DNA अपने मैसेज दे रहा है, अपने RNA बना रहा है, ना कि होस्ट के RNA। न्यू वायरस आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ वायरस का मतलब क्या है? वायरस का RNA बना और RNA के पास मैसेज है कि प्रोटीन कौन से बनने हैं। प्रोटीन वही बनेंगे जो कि वायरस का प्रोटीन कोट है। तो ये न्यू वायरस पार्टिकल बन गए हैं, बिकॉज वायरस इज द कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन कोट। जब ये बहुत सारे वायरस बन जाएंगे, दे कम आउट ऑफ द सेल, दैट इज कार्लाइटिक साइकिल। सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करेंगे और दूसरी सेल को इन्फेक्ट करेंगे। इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव वाइल वायरस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज। After getting into body of person, the virus enter the मैक्रोफेज। मैक्रोफेज आपको पता है, इट इज़ ए टाइप ऑफ WBC। WBC क्या होती है? मोनोसाइट। मोनोसाइट जब टिश्यू में एंटर कर जाती है उसको मैक्रोफेज बोलते हैं। वेयर RNA जीनोम ऑफ वायरस रेप्लिकेटेड टू फॉर्म वायरल DNA with the help of enzyme reverse transcriptase. This viral DNA get incorporated into host cell DNA and direct the infected cell to produce वायरस पार्टिकल। ये भी हमने डायग्राम में किया है। तो यहाँ वायरस क्या कर रहा है? वायरस अपनी मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है। द मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड इन दिस वे लाइक HIV फैक्ट्री। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेम द सेल विच एक्ट एज HIV फैक्ट्री। मैक्रोफेज। जबकि मैक्रोफेज क्या है? हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में है। अब नहीं थी। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपको ये पता लग गया मैक्रोफेज दे आर द फैक्ट्री ऑफ HIV वायरस। HIV देन एंटर इनटू द T lymphocyte, replicate and produce progeny virus. Progeny means next generation. Progeny virus released into blood attack other helper T cell. तो T सेल को ख़त्म करता रहता है। आपको हेल्पर T सेल का फंक्शन भी पता है। हेल्पर T सेल B सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी एट द रेट ऑफ 2000 पर मिनट। दिस इज़ रिपीटेड लीडिंग टू प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर T lymphocyte इन द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। हेल्पर T सेल डिक्रीज होगी, ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी फॉर्मेशन डिक्रीज होगी, ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम वीक हो गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, अब इस पीरियड में जो पर्सन है उसको कौन कौन से सिम्टम होंगे? बाउट ऑफ फीवर, डायरिया, वेट लॉस। ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर T सेल, द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम, सच एज ड्यू टू बैक्टीरिया। अब उसको इन्फेक्शन हो सकती है माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस से, वायरस, फंगी, पैरासाइट सच एज टॉक्सोप्लाज्म। Patient becomes so immunodeficient that he or she is unable to protect himself herself against these infections. A widely used diagnostic test, अब diagnostic test है ELISA, enzyme linked immunosorbent assay। ये एंटीबॉडी से रिलेटेड टेस्ट होता है। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रिट्रोवायरल ड्रग इज़ ओनली पार्शली इफेक्टिव। वाई?
क्योंकि ये वायरल डिसीज़ है और वायरल डिसीज़ में इम्यूनिटी बूस्टअप भी नहीं हो रही है। सेकेंडली वायरस बॉडी की मशीनरी को यूज़ कर रहा है, जो भी ड्रग देंगे वो बॉडी की मशीनरी को ख़त्म करेंगी। दे कैन ओनली प्रलोंग द लाइफ ऑफ पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ विच इज़ इनएविटेबल। देन नेक्स्ट इज़ प्रिवेंशन ऑफ एड्स। As AIDS has no cure, prevention is better option. Moreover, HIV infection more often spread due to conscious behavior. क्योंकि कोई और इन्फेक्शन है टीबी की या फिर टाइफाइड की, उसका हमें पता होता है कि हमने किस सोर्स से इन्फेक्शन को लिया। एड्स में हमें पता है कि हम इन्फेक्शन कहाँ से ले रहे हैं, टाइफाइड, निमोनिया। इस केस में हम अगर गंदा पानी पी रहे हैं, पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं और हमें पता ही नहीं है, अननोइंगली हम इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं। पर एड्स में हमें पता है क्योंकि ये ब्लड बोर्न डिजीज़ है। ऑफ इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट न्यू बॉर्न्स फ्रॉम मदर मे टेक प्लेस ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग। द ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस एंड इट मे बी राइटली सेड डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। इसलिए हर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है या आईवी इंजेक्शन लगाना है, डिस्पोजेबल यूज़ करनी चाहिए। इन आवर कंट्री लाइक नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आर डूइंग ए लॉट टू एजुकेट पीपल अबाउट एड्स। WHO has started a number of programs to prevent the spreading of HIV infection, making blood safe from HIV, ensuring the use of only disposable needle and syringe in the public and private hospital and clinic, free distribution of condom, इनको अपने पॉइंट बनाना है। थर्ड है कंट्रोल ड्रग एब्यूज़। फोर्थ है एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप फॉर HIV in susceptible population are some such steps taken up. Infection with HIV or having AIDS is something that should be hidden since then. क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो इसको बैन मानते हैं, इसको मानते हैं एड्स का पेशेंट है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइज इट एज ए प्रॉब्लम टू बी डेल्ट विद इन कलेक्टिव मैनर, चांसेस ऑफ वाइडर स्प्रेड ऑफ डिजीज इंक्रीज मैनीफोल्ड. It is malady that can only be tackled by the society and medical fraternity acting together to prevent the spread of disease. This is a diagram of HIV/AIDS taken from the elementary. अब इसमें आप ध्यान से देखें बेटा, 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA फिलामेंट है और उनके साथ जो डॉट बनी हुई है दैट इज़ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर प्रोटीन कोट हैं, 2 प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट के बाहर लिपिड मेम्ब्रेन है जो कि होस्ट से ड्रॉ करता है और उसके ऊपर ये स्पाइक लगे हुए हैं जो आपको, जिनको ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक बोला हुआ है। अब आप इसमें देखें ये स्पाइक में एक हेड है और एक टेल है। जो हेड है दैट इज़ मेड अप ऑफ GP120 ग्लाइकोप्रोटीन 120 और जो टेल है GP41। यहाँ GP120 का रोल है, जैसे ये होस्ट सेल में जाएगा, होस्ट सेल के ऊपर CD रिसेप्टर होंगे, उनके साथ GP120 बाइंड कर जाएगा और को रिसेप्टर भी होंगे। को रिसेप्टर हर सेल में अलग होंगे, मैक्रोफेज में अलग हैं, दूसरी सेल्स में अलग हैं। तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ HIV/AIDS।